दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम की जीत से खुश हैं और कुलदीप यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैन ऑफ द सीरीज बने कुलदीप यादव ने जीत के बाद अपने अवार्ड को सिराज को तो समर्पित किया ही, साथ ही भारतीय फैन से लेकर रोहित और विराट पर कुछ ऐसा कह दिया कि 100 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया है। आखिरकार क्या बोले हैं कुलदीप अपने बयान में? इनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कुलदीप और चहल में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 17 सितंबर 2023 इस दिन को आप और हम क्या पूरी दुनिया क्रिकेट की कभी नहीं भूल पाएगी। एशिया कप वनडे फॉर्मेट का फाइनल, लेकिन ऐसी जीत आज तक किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में दर्ज हुई ही नहीं है जो आज हुआ, और इस कारनामे को अंजाम दिया है हमारी प्यारी भारतीय क्रिकेट टीम और कुछ खास खिलाड़ियों ने। एशिया कप के फाइनल तक पहुंचना कोई आसान काम तो है नहीं। पाकिस्तान को भी रौंदा, उधर अफगानिस्तान को रौंद कर भारत और श्रीलंका की टीम जैसे तैसे फाइनल तक पहुंची। हाँ, भले इस मैदान में हम 2 मैच जीत चुके थे पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन बांग्लादेश से हारे भी थे, तो हार और जीत का डर तो हर एक फैन में था। लेकिन आज जब फाइनल मैच शुरू हुआ ना, तो पहली गेंद से ही हमारा जीत का भाव साफ नजर आ रहा था। दोस्तों, रोहित की चतुराई देखिए। गेंदबाजी में उन्होंने आगे किया बुमराह और सिराज को। बुमराह ने आते ही पहले ओवर में विकेट ले लिया, लेकिन विकेट्स के असली बादशाह सिराज बने, जिन्होंने चौथे ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बड़े विकेट अपने नाम किए। जरा नाम सुनिए इन खिलाड़ियों के, असलंका, धनंजय डिसिल्वा और समर विक्रमा, ये सभी के सभी सिराज का शिकार बने। इतना ही नहीं, आगे चलकर कुशल मेंडिस और शनाका को शून्य पर आउट करने वाले सिराज ही तो थे। 14 रन देकर दोस्तों इस खिलाड़ी ने 6 विकेट लिए और 50 रन पर फिर श्रीलंका को हमने खदेड़ कर सीधा पवेलियन में भेज दिया। और दोस्तों, इंडिया को मिला नामात्र के बराबर 51 रन का टारगेट, जो हमें 300 गेंदों में बनाना था। अब आप खुद ही सोचिए, हम 6 ओवर में भला कैसे ना जीतते। ईशान और गेलाए पावर पैक इनिंग्स खेली और हमें 10 विकेट के अंतर से एशिया कप के फाइनल में विजयी बना दिया। और दोस्तों, जीत के बाद कोई सुपर हीरो कहलाए ना कहलाए, सिराज की तारीफ तो पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन दोस्तों, मुकाबला भले ही सिराज ने जिताया हो, परंतु मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज बने हैं कुलदीप यादव, जिन्होंने बस 2 मैचेस के अंदर ही पूरे 9 विकेट अपने नाम कर लिए थे। दोस्तों, कुलदीप की इसी धांसू परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया है। लेकिन कुलदीप का बड़ा दिल तो देखिए, इतने लंबे अरसे के बाद कमबैक कर रहे कुलदीप यादव ने अपने इस अवार्ड को भी न सिर्फ सिराज के लिए समर्पित कर दिया, बल्कि रोहित कोहली के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि 100 करोड़ भारतीय इस खिलाड़ी के फैन बन गए हैं। आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने मैन ऑफ द सीरीज बनते ही कहा, जब मैं टीम में शामिल नहीं होता था, मैं केवल नेट्स में प्रैक्टिस करता था। आप सभी को पता होगा कि एक स्पिनर गेंदबाज के लिए, खासतौर पर T20 फॉर्मेट में, उसकी लेंथ बहुत मैटर करती है। एनसीए मैंने जब प्रैक्टिस करी तो अपनी लेंथ पर काम किया, अपने गेंदबाजी स्टाइल को थोड़ा और एग्रेसिव बनाया, और यकीन मानिए वहां पर मेरा रोहित भाई ने जितना समर्थन किया ना, शायद किसी ने नहीं किया। वरना इतने मौके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अचानक से किसी खिलाड़ी को नहीं मिलते। उन मौकों की वजह से ही आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। उसी कॉन्फिडेंस ने मुझे एक बेहतर खिलाड़ी बनाया और आप सबके सामने पुराना कुलदीप यादव आ पाया है। मेरे फैंस ने भी मुझे बहुत समर्थन दिया है। दोस्तों, ये कहते कहते कुलदीप यादव भावुक हो गए, लेकिन वो ये भी कह गए कि मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मुझे भले ही मिला है, लेकिन फाइनल में केवल मैन ऑफ द सीरीज ही नहीं जिताता। आज के मैन ऑफ द सीरीज तो मेरी नजर में मोहम्मद सिराज है। इसीलिए ये अवार्ड मैं उनके साथ साझा करना चाहूंगा, उनको ही देना चाहूंगा, क्योंकि सिराज ने जैसी परफॉर्मेंस दी है ना, उसी के बल पर हम इतनी शानदार, ऐतिहासिक, ग्लोरियस जीत दर्ज कर पाए हैं। वरना ये सपना मुमकिन ऐसे तो नहीं हो पाता, भले ही हम जीतते। तो सिराज को यह अवार्ड जाता है। साथ ही साथ दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा एक बार फिर से रोहित भाई, कोहली और द्रविड़ भाई का भी, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताकर मेरा कमबैक कराने में सबसे अहम रोल अदा किया। दोस्तों, कुलदीप यादव एक ऐसा नाम जिसे हर कोई भूल चुका था, आज वो फिर से क्रिकेट की दुनिया के स्पिन गेंदबाजी में बेताज बादशाह बन गए हैं। मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजे गए। दोस्तों, एशिया कप के फाइनल के इतिहास में सिराज ने आज वो कर दिया जो दुनिया में कभी नहीं हो पाया। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका की टीम के बीच का ये एशिया कप का फाइनल आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, और इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही टीमों में कांटे की टक्कर का मैच होगा, ये तो हर कोई सोच रहा था। ऊपर से श्रीलंका की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुन लेती है, जो कि बिल्कुल इस मैदान की सिचुएशन से मैच करता है। लेकिन आज कोई भी सिचुएशन, कोई भी इक्वेशन चली नहीं, क्योंकि कोई चला तो वो था मोहम्मद सिराज और उनकी गेंदबाजी का सिक्का। और दोस्तों, कहना पड़ेगा, अगर इस वक्त पर कोई वनडे फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम का तुरुप का इक्का है ना,
तो वो मोहम्मद सिराज ही हैं। क्यों, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, हमारी पहले गेंदबाजी थी और पहले ही ओवर में बुमराह ने पहला विकेट दिला दिया था, लेकिन इसके बाद सिराज ने जो किया उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जरा उसकी वजह तो जान लीजिए। दोस्तों, पहले ओवर में बुमराह के विकेट के बाद सिराज को चौथा ओवर दिया गया। ओवर की पहली गेंद पर वो निशंका को जडेजा के हाथों 2 रन पर कैच आउट कराते हैं। इसके बाद सिराज समर विक्रमा को इसी ओवर की तीसरी गेंद पर 0 पर एलबीडब्ल्यू करते हैं और एलबीडब्ल्यू भी इतना सटीक कि इस खिलाड़ी को डीआरएस भी नहीं बचा पाया। फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभी मैदान पर आए पहली गेंद खेल रहे असलंका को यह खिलाड़ी ईशान के हाथों कैच आउट करा देता है फुल लेंथ डिलीवरी पर, और आखिरी गेंद पर धनंजय डिसिल्वा को वो आउट कराते हैं केएल राहुल के हाथों। मतलब कि दोस्तों 4 गेंदों में 4 विकेट सिराज के हाथों में थे, और ये तो केवल एक छोटा सा भाग था। असली विकेट सिराज ने लिया शनाका का 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब उन्होंने उस खिलाड़ी को भी 0 पर आउट कर दिया और 16 गेंदों के अंदर 4 विकेट ले डाले। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुशल मेंडिस तक को बोल्ड किया सिराज ने पारी के 12वें ओवर में। यानी कि जो 8 विकेट हुए थे ना अभी तक, उसमें से 6 विकेट सिराज के नाम थे। और दोस्तों यकीन मानिए कि मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी में 14 रन देकर ये 6 विकेट अपने नाम किए। आज तक एशिया कप के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी खिलाड़ी ने इतने कम रन देकर इतने ज्यादा विकेट लिए हों। ये अपने आप में इतिहास है। रिकॉर्ड तो सिराज ने बहुत बना दिए, लेकिन भारत को फाइनल भी जिता दिया। क्योंकि दोस्तों इसके बाद हार और जीत का सवाल ही इनवैलिड हो गया था। वैसे आपको बता दें कि इतने सारे विकेट लेने के बाद सिराज ने अपने पिता को याद कर साथ ही साथ रोहित कोहली पे क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सिराज ने कहा, इस समय इस खुशी को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता आपके सामने। जब भी कोई खिलाड़ी भारत की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरता है तो केवल उसका एक ही लक्ष्य होता है, अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना, उसे जिताना। मैं जानता हूं कि एशिया कप का फाइनल हमारे लिए कोई छोटी चीज नहीं थी, इसीलिए जब मौका मिला इस पिच पर गेंदबाजों के लिए जिस वक्त पर डिफिकल्टी होती है, उसे मैंने केवल अपना बेस्ट करना चाहा। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने केवल विकेट टू विकेट गेंदबाजी पे फोकस नहीं किया। कुछ आउट स्विंगर्स भी थी, कुछ इन स्विंगर्स भी थी, और साथ ही साथ कुछ फुल लेंथ डिलीवरीज भी थी जो कारगर हुई। ये सब कुछ मुझे रोहित और कोहली भाई ने बताया था मैच से पहले। वो जानते थे कि अगर हमारी गेंदबाजी हुई तो कंडीशंस इसी तरीके से हेल्प करेंगी तेज गेंदबाजों को। आज जो सब कुछ मुमकिन हो पाया है ना, मेरे इन सीनियर प्लेयर्स की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। बुमराह भाई से मैंने काफी कुछ सीखा है, और सबसे ज्यादा तो ये 5-6 विकेट जितने भी हैं ये सब मेरे फैंस को समर्पित हैं। यकीनन तौर पर अगर आज मेरे साथ मेरे पिता होते तो मुझे इस तरीके से देश को जिताता हुआ देखकर वो भी फक्र महसूस करते, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है वो जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों सिराज के ये शब्द वाकई में दिल छूने वाले हैं। दोस्तों इतिहास में बहुत चीजें हमें पहली बार देखनी पड़ती हैं, और आज कुछ ऐसा हुआ है जो वाकई में किसी ने आज से पहले तो नहीं देखा होगा। एशिया कप फाइनल, यहाँ पर वो 2 टीमें पहुंची जो सबको खदेड़कर फाइनल में अपनी जगह बना पाई। कई मैचेस तो ऐसे थे जो अंतिम गेंदों तक गए और श्रीलंका ने उन्हें भी जीता, फिर फाइनल में आए। लेकिन जब सामना भारतीय क्रिकेट टीम से था तब लगा कि श्रीलंकाई टीम तो अपना होमवर्क ही करना भूल गई। मैच की कंडीशन चाहे कैसी हो, मैदान चाहे कोई सा क्यों ना हो, जब भारत के सामने आना होगा तो तैयारी में कमी नहीं रहनी चाहिए। और ये पाठ आज भारतीय टीम ने श्रीलंका तो क्या पूरी दुनिया को पढ़ा डाला है। दोस्तों हमें पहले गेंदबाजी मिली जो रोहित ने दोनों हाथों से स्वीकार करी, और आते ही मैदान जंग में अपने तुर्पकेइकों को सबसे आगे कर दिया, जसप्रीत बुमराह और सिराज। दोस्तों बुमराह ने तो पहले ओवर में विकेट लिया था, लेकिन सिराज आए पारी के चौथे ओवर में और 4-4 विकेट लेकर चले गए, जिनमें निशंका से लेकर धनंजय डिसिल्वा, असलंका जैसे खिलाड़ी तक शामिल थे। समर विक्रमा का भी विकेट उन्होंने लिया, और आगे चलकर कप्तान शनाका को भी आउट करने वाले वही बने। उनके दम पर दोस्तों हम पांड्या को भी देखते रह गए कि वो भी 2 विकेट कैसे ले गए। लेकिन असल बात तो यह है कि हमने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर इस मैच को जीत लिया था, क्योंकि श्रीलंकाई टीम 50 पर ऑल आउट हो गई थी। हमें टारगेट मिला 51 रन का। जरा सोचिए, झोली में 300 गेंदें हों और 51 रन बनाने हों तो क्या इतनी गेंदों की दरकार होती है? भाई पहले 5 से 6 ओवर ही काफी रहते हैं, और उन्हीं में सारा खेल हो गया। रोहित का बड़प्पन देखिए, एशिया कप का फाइनल था, इतने बड़े टूर्नामेंट में विनिंग रन कौन सा बड़ा खिलाड़ी नहीं लगाना चाहता, फिर भी उन्होंने ईशान किशन व शुभमन गिल को आगे कर दिया कि चाहिए और फाइनल जिता कर लौटिएगा, और इन दोनों ने वैसा किया भी। पहले ही ओवर में प्रमोद को चौका जड़ा शुभमन गिल ने, तो वही 3 रन ईशान ने ले लिए थे। अगले ओवर में 2 बैक टू बैक चौके जड़े पथिराना को ईशान किशन ने, और उसके बाद तो कमाल ही हो गया। प्रमोद का तो मानो इंतजार ही कर रहे थे शुभमन गिल। तीसरे ओवर की तीसरी, चौथी, 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 3 चौके आते हैं, और 18 गेंदों के अंदर ही हमारा स्कोर 32 टच कर जाता है।
मतलब कि दोस्तों, एक तो हमने वनडे के हिसाब से बहुत जल्दी आउट कर दिया श्रीलंका को, और वनडे के हिसाब से रन बनाने की बारी आई तो हम T10 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें शुभमन गिल और ईशान किशन ने फिर ज्यादा वक्त नहीं लिया और पथिराना के एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक चौके फिर से भी निकाले। और जीतने के लिए अब हमें बस 6 रन चाहिए थे, क्योंकि 5 ओवर में हमारा स्कोर 45 टच कर गया था, जिसके बाद छठे ही ओवर में विनिंग शॉट इन दोनों खिलाड़ियों ने लगाए और ईशान किशन के 21 रन तो वह शुभमन गिल की लगभग 25 रन की पारी के दम पर हमने इस मैच को जीता। और दोस्तों, ये केवल मैच की जीत नहीं, एशिया कप की जीत है। श्रीलंका को हमने 10 विकेट के अंतर से रौंद कर रख दिया है और वनडे का एशिया कप जीत कर अपने नाम कर लिया है। जरा सोचिए, ये भारत की जीत विदेशी धरती पर है। अभी तो हमारी धरती पर वर्ल्ड कप होना है, तो उसमें बिरंगी टीमों का क्या हाल करेंगे। दोस्तों, भारत की जीत अपने आप में ऐतिहासिक है।